हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, आपको क्या दे रखा है, ए बी और सी डी दो लाइनें हैं पैरेलल, और जो ई एफ है वो ई एफ ए बी और सी डी लाइन को पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारे चार इंटीरियर एंगल है, चार इंटीरियर एंगल होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, चारों इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो फॉर्म कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, लिखा भी है। तो मान लो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर मैंने बनाया ये, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर मैंने बनाया ये, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर बनाया मैंने ये वाला, और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर बनाया मैंने ये वाला। ये मैंने चारों एंगल के बाइसेक्टर बनाए और ये पॉइंट ले लिया आर, ये ले लिया एस। अब हमें दिखाना है कि पी क्यू आर एस हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना रहा है, ये हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस। क्वेश्चन समझ में आया? अब आंसर समझो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है फिलहाल के लिए, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको दो स्टेप में करना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल में। पहला स्टेप ये है कि मैं सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। क्या प्रूफ करूंगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर तुम्हें पैरेललोग्राम दिखाना है, या तो दोनों एक दो पेयर होते हैं ना, दो, एक तो ये वाला पेयर है, दो अपोजिट साइड्स का, एक ये अपोजिट साइड का पेयर है, तो दो पेयर होते हैं। तो या तो कोई एक पेयर पैरेलल भी दिखला दो और इक्वल भी दिखला दो, या तो मैं दिखा दूं ये दोनों पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। या फिर दिखा दो ये दोनों पेयर भी पैरेलल है, ये वाला पेयर भी पैरेलल है और ये वाला पेयर भी पैरेलल है, तो भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो हम पैरेललोग्राम दो मेथड से प्रूफ करते हैं, आइदर एक पेयर पैरेलल और इक्वल दिखला दिया, या फिर दोनों पेयर पैरेलल दिखला दिया। ठीक है, दो हमारे। तो सबसे पहले मैं इसको पैरेललोग्राम दिखाने वाला हूं। जैसे ये पैरेललोग्राम बन जाता है, अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की मैं बात करूं, देखो ये मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दोनों में एक बात तो कॉमन होती है। बट पैरेललोग्राम के वर्टेक्स पे 90 डिग्री नहीं होता है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स पे 90 डिग्री नहीं होता, रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है। अगर मैं ये दिखा दूं कोई पैरेललोग्राम के अंदर मैं एक भी वर्टेक्स पे 90 डिग्री दिखा दूं, तो ओवरऑल बाय प्रॉपर्टी वो चारों पे वो 90 डिग्री हो जाता है, चारों पे 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम में अगर चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री हो गए तो वो रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो हमने दो स्टेप कर रहे हैं, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे हम, उसके बाद एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री दिखा देंगे, तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूं अंदर, क्योंकि मुझे ये रेक्टेंगल करना है, तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, ये 7 ले लो, ये 8 ले लो। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ये पूरा एंगल बताने जा रहा हूं, ए पी क्यू। तो वो जो ए पी क्यू एंगल का अगर मैं हाफ करूं, ए पी क्यू का एंगल, तो वो 5 के बराबर है। इसके बराबर आएगा तो 5 के बराबर भी आ सकता है, 6 के बराबर भी आ सकता है। इस पूरे एंगल का हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल है, तो इस पूरे एंगल का हाफ जो होगा 5 भी लिख सकते हैं और 6 भी। बट मुझे रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्रूफ करना है ना, क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल, तो मैं अंदर वाला एंगल मैं लूंगा, बाहर वाला मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर वाला मेरा प्रूफ करने में हेल्प नहीं करेगा, अंदर वाला एंगल प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो मैंने पूरे एंगल का हाफ एंगल 5 लिख लिया। ऐसे उधर भी ये मतलब बी पी क्यू एंगल है, बी पी क्यू एंगल का जो हाफ होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल 1। ऐसी सी क्यू पी का अगर मैं हाफ करूंगा, सी क्यू पी का, तो वो एंगल 7 के बराबर आएगा। और ऐसे में डी क्यू पी का हाफ करूंगा, डी क्यू पी का हाफ, तो वो हमारा एंगल 3 के बराबर आएगा। ये समझ में आई बात की नहीं आई? इतना समझ में आ गया? डन हो गई ये बात। अब बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल का मतलब है ये एंगल, जो पूरा एंगल है बी पी क्यू,
बी पी क्यू एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा लेते, सी क्यू पी। इस सी क्यू पी बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, होगा कि नहीं होगा। अब इनका मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इनको हाफ ऑफ बीपी क्यू, हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी, या हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ बीपी क्यू किसके बराबर था, 1 के, और हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी किसके बराबर है, 7 के। एंगल 1 किसके बराबर आ गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में जो 1 अगर 7 के बराबर हो गया, ये जो 1 है ये 7 के बराबर हो गया, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। ये लाइन और ये लाइन, ये देखो ये लाइन है दोनों, और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया इक्वल, तो इनकी अपोजिट लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, आर क्यू इज पैरेलल टू पी एस, आर क्यू इज पैरेलल टू पी एस, है ना, ये हमारा पी पॉइंट है, ये वाला पी एस, क्लियर है। अब सिमिलरली जैसे मैंने ये 1 को 7 के बराबर करा, ऐसे 3 5 के बराबर भी आ जाएगा। तो सिमिलरली करके मैं लिखने वाला हूं, सिमिलरली एंगल कौन से वाला, सिमिलरली एंगल जो 3 है वो 5 के बराबर हो जाएगा, और वहां से जो क्यू एस है वो पैरेलल टू आर पी भी हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, तो क्यू एस को हम पैरेलल कर देंगे आर पी के, क्यू एस पैरेलल टू आर पी, देयर, ये कर दिया, है ना। अब दोनों पेयर पैरेलल हो गए ना, यहां से ये वाला पेयर इसके पैरेलल हो गया और ये वाला पेयर इसके पैरेलल हो गया। तो अगर मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए, दोनों की दोनों पेयर, तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर आप क्या बोलने वाले हो, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब इसके बाद हमने इस पूरी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री दिखाना है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ये आप ए बी लाइन देख रहे हो, इस ए बी लाइन पे 4 एंगल बन रहे हैं, 2 1 5 और 6, 2 1 5 और 6। अब इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो आप क्या बोलोगे, ए ओ बी, ये यहां पे लाइन कौन सी है, ए पी बी लाइन है, इस ए पी बी लाइन पर ये चारों एंगल बन रहे हैं ना, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ए पी बी इज अ लाइन, ए पी बी इज अ लाइन, देयरफॉर कौन कौन से एंगल का सम 180 होगा, 1 2 5 6, 1 2 5 6, इन चारों एंगल का सम कितना हो गया, 180। और तुम्हें एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री दिखाना है, मान लो मैं पी पे दिखाना चाहता हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल के पी पे दिखाना चाहता हूँ, तो मतलब 1 + 5 का एंगल का सम 180 दिखाना चाहता हूँ, तो 2 और 6 तो चाहिए नहीं मुझको, तो 1 और 5 चाहिए, तो 6 की जगह पे 5 लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों एंगल भी इक्वल थे, तो 2 की जगह पे 1 लिख दूंगा और 6 की जगह पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या करने वाला है इसमें, 2 की जगह पे 1 और 6 की जगह पे 5, है ना। 2 की जगह पे हमारा ये एंगल 1 की जगह पे एंगल 1, 2 की जगह पे 1 करा, देख लो 2 की जगह पे 1 करा, 6 की जगह पे 5 करा, 2 की जगह पे 1 करा, 6 की जगह पे 5 करा। अब ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 5, एंगल 5 एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और 2 कॉमन लेके हमारा कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 2 90, और एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या हो गया था, एंगल पी, तो हमारा एंगल पी कितना हो गया, 90। अब आप क्या लिखोगे, सिंस पी क्यू आर एस, कहां से, एक तो हमारे पैरेललोग्राम आ गया था 1, और यहाँ पी पे मैंने दिखा दिया 90, फ्रॉम 1 and 2 से
PQRS parallelogram with one vertex 90 degree, therefore PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. ये हो गया हमारा क्वेश्चन।